शारदीय नवरात्रि के पावन पर्व की आज घट स्थापना के साथ शुरुआत हो गई। शक्ति की आराधना के पर्व नवरात्रि के पहले दिन ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु देवास की माता टेकरी पर स्थित प्रसिद्ध मां तुलजा भवानी और मां चामुंडा देवी के दर्शन करने पहुंचे। भक्तों के पहुंचने का सिलसिला अल सुबह से ही शुरू हो गया था। टेकरी पर स्थित मां तुलजा भवानी और मां चामुंडा देवी का यह मंदिर पूरे देश भर में आस्था और प्रतीक का केंद्र है। वर्ष भर यहाँ दूर दूर से श्रद्धालु माता जी के दर्शन के लिए आते हैं। यहाँ घट स्थापना के साथ पूजन पाठ का भी दौर शुरू हो गया है। माता चामुंडा और मां तुलजा भवानी के इस प्रसिद्ध देव स्थान पर शारदीय और चैत्र नवरात्र में लाखों की तादाद में लोग अपनी मुरादें मां के पास लेकर पहुंचते हैं और मां अपने भक्तों की हर मुरादें पूरी करती है। पूरे 9 दिन उमड़ने वाले आस्था के सैलाब को लेकर जिला पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए। वहीं बता दें कि नवरात्रि पर्व पर मनाए जा रहे 3 दिवसीय देवास गौरव दिवस के अवसर पर शाम को पुलिस परेड ग्राउंड पर महाआरती, भव्य आतिशबाजी और दीप उत्सव के साथ ही पार्श्व गायक उदित नारायण की भजन संध्या होगी। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कल देवास पहुंचकर भव्य चुनरी यात्रा में शामिल होंगे। नवरात्रि का पर्व है और यहाँ पर माँ मनचाही मुरादें पूरी करती है। तुलजा भवानी, चामुंडा और 9 माताएं और लोग आते हैं आस्था लेके, उन्हें माँ निराश नहीं करती है। ये देवताओं का आवास है, इसलिए देवास कहते हैं। यहाँ पवार स्टेट की कुल स्वामिनी चामुंडा और तुलजा भवानी है। यहाँ पर एक समय राजा भर्तृहरि ने भी तपस्या की और इसी बीच नागानाथ, दमानाथ, बाबा शीलनाथ, कुमार गंधर्व जी, रज्जब अली खां जैसी अद्भुत की उत्पत्ति इस तुलजा भवानी और चामुंडा ने देवास में की। जिसमें क्या बताया जाता है, क्या इतिहास है माँ का, कैसे उत्पत्ति हुई? यहाँ पर बताते हैं माँ सती के जहाँ जहाँ अंग गिरे वो शक्तिपीठ हो गया, जहाँ जहाँ रक्त गिरा वो रक्तपीठ हो गया। तो उन्हीं में से एक देवास को भी रक्तपीठ प्राप्त हुआ। ये रक्तपीठ ऐसा प्राप्त हुआ इस देवास को कि माँ तुलजा भवानी और चामुंडा का दरबार भारत में पहला स्थान है जो 24 घंटे खुला रहता है। और यहाँ पर जो सैलाब आता है, यहाँ माँ उन्हें मालूम है कि माँ हमें रात में भी देती है। तो माँ जगदम्बे का ऐसा एक विशाल काम है कि अन्न धन दौलत शोहरत वैभव माँ रात को भी बरकरार रखती है। यहाँ कई तादादों में माता बहनें भाई बंधु चले आते हैं। किस तरीके की मुराद लोगों की यहाँ पूरी होती है? यहाँ जिस माता बहनों को बाल बच्चा नहीं होता, सबसे बड़ा बताते हैं कि हिंदुस्तान की एमडी है। जैसे एक डॉक्टर एमडी होता है ना, ऐसे ही माँ बच्चों की एमडी है। तो जिस माता बहनों को बाल बच्चे नहीं होते वो यहाँ माँ के दरबार में आते हैं। माँ के मुँह में 5 पान का बीड़ा लगाया जाता है। उस माता बहनों को माँ के समक्ष बिठाया जाता है और वो बीड़ा जब उसकी गोद में गिरता है तो माँ उसे बेटा बेटी देते हैं। शास्त्रों में कहते हैं फूल ने फूल की पाकड़ी, फूल का मतलब होता है बेटा और पाकड़ी का मतलब होता है बेटी। तो मैं पुरानी परंपरा के अनुसार बता दूं कि माँ फूल ने फूल की पाकड़ी देती है। और यहाँ पर एक हिंदुस्तान में ऐसा स्थान है, यहाँ उल्टे स्वास्तिक बनाए जाते हैं। किसी की मन्नत कोई से भी कार्य रुके हों कई वर्षों के, तो जब स्वास्तिक उल्टा करते हैं और जब उनकी मनोकामना पूर्ण होती है तो स्वास्तिक सीधा करते हैं। यहाँ पर हमारी राजमाता विधायक जो देवास की हमारी राजमाता हैं, वो पूरा समय पे यहाँ पर पूजा पाठ की जाती है। पवार स्टेट की ओर से हमारे कलेक्टर साहब, एसडीएम साहब भी यहाँ पर और एसपी साहब भी पूरी व्यवस्था में लगे हुए हैं। माँ तुलजा भवानी और चामुंडा से मैं भी हाथ जोड़ के प्रार्थना करके शहरवासी, प्रदेशवासी और प्रशासन की ओर से माँ से निवेदन करता हूँ कि माँ इस नवरात्रि में सबका कल्याण करना। सारी व्यवस्थाओं का श्रीमान कलेक्टर साहब और एसपी साहब, एसडीएम साहब और राजमाता और सभी लोगों पर इतनी कृपा करना माँ कि सारी व्यवस्था आनंदमय हो जाए। और आप जब मायके में आई हैं और ससुराल में नवमी के दिन विराजमान हो तो आनंदमय होना। तुलजा भवानी और चामुंडा मैया आपसे प्रार्थना है। प्रशासन का और मीडिया का भी मैं आभार प्रकट करता हूँ। मैं मुकेश नाथ पुजारी, तुलजा भवानी से, जय माता की। जल और ज्योति के उपासक समस्त सिंधी समाज द्वारा सर्व पितृ मोक्ष अमावस्या पर संध्या के समय समस्त कुटुंब की खुशहाली एवं पितरों के आशीर्वाद के लिए श्री झूलेलाल मंदिर के सामने बनाए गए पवित्र अस्थायी कुंड में श्रद्धा पूर्वक पितरों के तर्पण हेतु बड़ी संख्या में उपस्थित होकर दीप दान किया गया। ये जानकारी देते हुए राष्ट्रीय सिंधी समाज प्रदेश प्रवक्ता निर्मल मंगवानी एवं श्री झूलेलाल नव युवक मंडल अध्यक्ष मोहन दीवान ने बताया कि पितरों के तर्पण के लिए सर्व पितृ मोक्ष अमावस्या को संध्या के समय
समस्त सिंधी समाज जनों द्वारा घर की देहरी पर दीपों का प्रज्वलन किया जाकर समस्त कुटुंब के साथ पितरों का आशीर्वाद लिया जाता है। आज शहर में अमानवीयता की ऐसी तस्वीर देखने को मिली जिसे देखकर आपकी रूह कांप जाएगी। दरअसल खंडवा में रेलवे ट्रैक पर एक अज्ञात व्यक्ति का शव रेलवे ट्रैक के बीचों बीच पड़ा हुआ था। लेकिन चौंकाने वाली बात ये थी कि शव को देखते हुए भी अधिकारी अनजान बन रहे थे। शव के ऊपर से ही लगातार ट्रेन गुजरती जा रही थी, लेकिन किसी भी अधिकारी या पुलिस ने शव को रेलवे ट्रैक से उठाने की जहमत नहीं जताई, जबकि शव के सामने ही एक बच्चा खड़ा था जो मृत व्यक्ति का बच्चा था, जो देख रहा था कि उसके पिता के ऊपर से ट्रेन बार बार गुजरती जा रही है, लेकिन कोई भी उस शव को हटाने का प्रयास नहीं कर रहा है। लेकिन देखना यह होगा कि इस तरह की सबसे बड़ी लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों या फिर पुलिस वालों पर किस तरह की कार्रवाई होती है। सिंगोट की भाव नदी पर स्थित गंगोर घाट पर आज दोपहर घनश्याम पिता गणपत जाति भील उम्र 55 वर्ष की पानी में डूबने से मौत हो गई। प्रत्यक्षदर्शी राहुल ने बताया कि आज अमावस्या थी। वह अपने कपड़े घाट के किनारे उतारकर पानी में नहाने गया। उसे तैरना भी आता था, लेकिन मिली जानकारी के अनुसार किसी मछली पकड़ने वाले ने नदी में जाल बिछा कर रखा था। मछली पकड़ने के जाल में उसका पाँव फंस जाने की वजह से वहीं अटक गया और गहरे पानी में डूब गया। राहुल द्वारा 100 डायल पर सूचना दी गई। वहीं इस संबंध में पिपलोद थाना प्रभारी बलजीत सिंह बिसेन ने बताया कि उसका पाँव फिसलने से गहरे पानी में चला गया एवं गहरे पानी में डूब जाने से उसकी मौत हो गई। तत्काल मौके पर अपनी टीम को भेजकर गोताखोर और ग्रामीणों की मदद से शव को बाहर निकालकर पंचनामा बनाया गया एवं पोस्टमार्टम के लिए भेजा। जिला अस्पताल भेज दिया है और मर्ग कायम कर मामले की जांच की जा रही है। महिला सुरक्षा शाखा पुलिस मुख्यालय भोपाल के निर्देश अनुसार दुर्व्यापार के अपराधों की रोकथाम हेतु शारदीय नवरात्रि के प्रथम दिवस पर प्रदेश स्तरीय विशेष जागरूकता अभियान का आयोजन किया जाना है, जिसके अंतर्गत 9 दिन पुलिस द्वारा अन्य विभागों के सहयोग से स्कूल, कॉलेज, शहर, ग्रामीण, रहवासी क्षेत्रों में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिसके परिपालन में पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय के मार्गदर्शन में पुलिस कंट्रोल रूम खंडवा में जागरूकता अभियान चेतना का शुभारंभ किया गया एवं जन साहस के सहयोग से महिलाओं एवं बच्चों के विरुद्ध हो रही हिंसा की रोकथाम हेतु 1 दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया गया। खरगोन से 25 किलोमीटर दूर बेजापुर में 15 महीने की बच्ची पानी में गिर गई। बता दें कि बाल्टी में पानी भरा हुआ था, जिसकी वजह से बच्ची की मौत हो गई। बता दें कि 5 साल के भाई के साथ बच्ची खेल रही थी। खेलते खेलते पानी की बाल्टी में औंधे मुँह गिरी, जहां थोड़ी देर के बाद बच्ची शांत हो गई। बता दें कि खंडवा में थोड़े दिन पहले यही घटना हुई थी, जो आज खरगोन में देखने को मिली। 15 महीने की बच्ची बाल्टी में गिर गई, जिसकी वजह से बच्ची की मौत हो गई। बता दें कि खरगोन जिले के बेजापुर में बच्ची अपने 5 साल के बड़े भाई के साथ खेल रही थी, तभी यह दुर्घटना घट गई। पंदाना तहसील के अंतर्गत आने वाले ग्राम बोरगांव बुजुर्ग में आज इंदौर चापुर हाईवे स्थित होटल सामने पावागढ़ से पैदल यात्रा कर पहुंचे भक्तों का बोरगांव सरपंच नीमूबाई मुकेश मोरे ने भक्तों को तिलक लगाया एवं जोत पर पुष्पमाला पहनाकर महाकाली माता जी का आशीर्वाद लिया। साथ ही ग्रामीणों ने भक्तों को पुष्पमाला पहनाकर स्वागत किया। बता दें कि बोरगांव बुजुर्ग से 15 सितंबर को माता जी के भक्त पावागढ़ माता जी की जोत लेने गए थे। 9 दिन की पैदल यात्रा कर बोरगांव बुजुर्ग पहुंचे तो इन भक्तों का सरपंच सहित ग्रामीणों ने स्वागत किया। शहर के ठाकुर जी मंदिर में आज सांझी पर्व के उपलक्ष्य में ठाकुर जी की रंगारंग आकृति बनाई गई। बता दें कि इस आकृति को बनाने में करीब 4 घंटे का समय लगा।
ठाकुर जी के मंदिर में श्राद्ध पक्ष में 16 दिन की सांजी मंडती है, जिसमें कृष्ण की पूरी लीलाओं का वर्णन किया जाता है। फूलों की सांजी प्राकृतिक रंगों से संजा बनाई जाती है और 16वें दिन पितृपक्ष अमावस्या के दिन ये कोट की सांजी बनाई जाती है, जिसमें मैंने ये यमुना जी बनाए हैं और इसको करीब हमको 6 घंटे लगे। और इसमें मेरा सहयोग दिया है श्रीमती सोनल शाह, श्रीमती अपर्णा श्रॉफ, मनीषा दलाल और बीजू भाभी, सभी मेरी सखियां इसमें। इस आकृति में क्या दर्शाया गया है? मतलब इसमें यमुना जी है, जो ठाकुर जी यमुना जी का स्वरूप बनाया गया है। पंधाना तहसील के अंतर्गत आने वाले ग्राम धनोरा में लंपी वायरस के संक्रमण के चलते आज तक 50 गोवंश की मौत हो चुकी है। साथ ही 50 से अधिक गोवंश लंपी वायरस के संक्रमण से ग्रसित है। ग्राम धनोरा निवासी पन्नालाल गुजर ने बताया कि हमारे गांव में एक ही किसान के 3 गोवंश की मौत हो चुकी है। साथ ही सभी गोवंश का वैक्सीनेशन हो चुका है। इसके बावजूद गोवंश पर इसका कोई असर नहीं दिखाई दे रहा है। वहीं वैक्सीनेटेड गोवंश भी लंपी की चपेट में आ रहे हैं। पन्नालाल जी गुजर धनोरा से। सर, हमारे यहाँ 40 से 50 जानवर की मौत हो चुकी है और इसके बाद में 40 से 50 जानवर की स्थिति अभी भी खराब है। हमारे गांव में वैक्सीनेशन हो चुका है, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं मिला है। शासन प्रशासन से हमारी ये मांग है कि जो जानवर मरे हैं उनका उचित मुआवजा दिलवाया जाए, अन्यथा हमारे यहाँ जो चीज़ें बाहर से आए हैं उनकी स्थिति भी ऐसी हो जाएगी जैसे हमारे बैलों की। गुजर पिता रामलाल जी गुजर के 3 जानवर मर चुके कल। जामकोटा में बैक वाटर में डूबने से 14 वर्षीय नाबालिग की मौत हो गई। जामकोटा से लगे इंदिरा सागर बांध के बैक वाटर में नहाते समय डूबने से 14 वर्षीय योगेश पिता अखिलेश राजपूत की मौत हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार बैक वाटर में जो पानी भर गया है, जिसमें एक कुआं भी था, गोताखोर ने बड़ी मशक्कत से 30 फीट गहरे कुएं में जाकर नाबालिग की लाश को बाहर निकाला। वहीं पुलिस ने मर्ग कायम कर लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पच्चीस सितंबर को पुस्तक रथ नगर भ्रमण के लिए निकला। पूर्व संध्या पर पुस्तक संवाद का आयोजन हुआ, जिसमें वरिष्ठ साहित्यकार, शिक्षक, लेखक एवं कवि शामिल हुए। यात्रा संयोजक लुकमान मसूद, संदीप शर्मा, संतोष परिहार, नूरुद्दीन काजी उपस्थित थे। इसी श्रृंखला में शाहपुर में ज्ञानदीप स्कूल में पहुंचकर छात्रों, ग्रामीण जनों को पुस्तकों के प्रति जागरूक किया गया। यात्रा पुनः बुरहानपुर में मुख्य बधिर छात्रावास एवं वृद्धाश्रम पहुंची। यहां वृद्धों को पुस्तकें वितरित की गई। नेहरू मांटेसरी शाला में सभी स्कूलों के छात्रों के लिए एक हेरिटेज क्विज प्रतियोगिता आयोजित की गई। यात्रा संयोजक ने पुस्तकों के महत्व पर संबोधित किया। कार्यक्रम में बुरहानपुर की महापौर श्रीमती माधुरी पटेल एवं होसंग हवलदार सुरेश श्राफ प्राचार्य आदि गणमान्य उपस्थित थे। राम नहीं तो कर दूंगा सारे जग में तुझे बदनाम। मध्य प्रदेश के वन मंत्री विजय शाह ने राहुल गांधी पर तंज कसा, वो भी अपने अंदाज में। कहा कि मेरे बेटे की शादी तो 25 के बाद करवा दी, लेकिन राहुल गांधी को पप्पू कहते हुए कहा कि उनकी 50 की उम्र में भी शादी नहीं हो पाई। लोग पूछते हैं कि शादी नहीं हो पा रही है तो डॉक्टर को दिखाओ। बता दें कि इस दौरान कार्यकर्ताओं की बैठक में उन्होंने ये बात कही, जहां बिना नाम लिए राहुल गांधी पर तंज कसा। बता दें कि हरसोद चुनावी सभा के दौरान इस तरह की बातें कही गई। रिश्तेदार और पड़ोसी कहने लगते हैं कि लड़के में कोई कमी होगी, जब ही इसकी शादी नहीं हो पा रही है। वन मंत्री शाह ने यह भी कहा कि सही उम्र में शादी हो जानी चाहिए।
और परिवार बस जाना चाहिए। लेकिन 50 की उम्र के बाद भी शादी नहीं हुई तो मुझे मेरे कार्यकर्ता पूछते हैं कि पप्पू की अभी तक शादी क्यों नहीं हो पा रही है। तो मैंने कहा कि वो तो उनसे जाके पूछो या उनके रिश्तेदारों से पूछो कि क्या कमी है पप्पू में। 55-56 साल भगवान ने कितने के हो गए, शादी नहीं हो रही उनकी। कोई घर परिवार में बच्चा बड़ा हो जाए, 25 साल से ऊपर हो जाए और उसकी शादी नहीं होए तो पड़ोसी आ जाते हैं, बोले भाई कोई कमी है क्या। जब बेटा 50 साल का हो जाए भाईजान, 50 साल का हो जाए और तुम्हारे बेटे की शादी नहीं होए तो पड़ोसी आके क्या बोलेगा, कोई कमी हो गया। मैं उनका पप्पू शादी कब करा, मैंने कहा हमको मतलब नहीं है, हमारे पप्पू की शादी हो गई, 2 बच्चे। बोरगांव पुलिस ने आज मोटर पंप चोरी मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। साथ ही मोटर पंप चोरी मामले में दिलीप निवासी कुमटी एवं अर्जुन निवासी कुमटी सहित चोरी की मोटर पंप खरीदने वाले योगेश निवासी पचम्बा एवं वैभव निवासी कुमटी को भी आरोपी बनाकर आरोपियों पर आईपीसी की धारा 379-411 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। चौकी प्रभारी रमेश गवले ने बताया कि मोटर पंप चोरी मामले में 4 लोगों पर कार्रवाई की गई। गांधवा में भूपेश उर्फ भोला की मौत से आक्रोशित लोगों ने धरना दिया, जहां पर 10 गांव के लोगों ने इकट्ठा होकर आंदोलन किया और अपनी बात रखी। यहां पर आपको बता दें कि शुक्रवार ग्राम केदारखेड़ी में भूपेश पटेल की ट्रांसफार्मर पर कार्य करते हुए मौत हो गई थी, जिसमें जेई राजेंद्र कुमार सिंधे की लापरवाही खुलकर सामने आई थी, जिस पर उचित कार्रवाई के लिए शनिवार को ग्राम गांधवा में विद्युत वितरण केंद्र पर सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण एकत्रित हुए और बिजली विभाग के अधिकारियों को बुलाने की मांग पर अड़े रहे। वहीं घटना स्थल पर नवागत थाना प्रभारी बलजीत सिंह बिसेन पहुंचकर ग्रामीणों से चर्चा कर आक्रोशित ग्रामीणों को समझाइश देते रहे एवं इस घटना की जांच कर विद्युत दुर्घटना विभाग द्वारा जांच की जाएगी, जिसमें स्पष्ट हो जाएगा कि जांच रिपोर्ट के आधार पर पुख्ता कार्रवाई की जाएगी। थाना कोतवाली से फरार स्थायी वारंटी गोलू को आज पुलिस ने धर दबोचा। बता दें कि प्रधान आरक्षक रफीक खान को मुखबिर से सूचना मिली थी कि थाना कोतवाली का स्थायी वारंटी गोलू उर्फ गौरव पिता ब्रिजलाल राजौरिया निवासी शंकर नगर खंडवा का चिड़िया मैदान में घूम रहा है। बता दें कि उसे गिरफ्तार कर थाना कोतवाली लाकर SCM के जिम में सौंप दिया गया है। किसान समाधान केंद्र आटूद रोड कालमुखी, जहां पर खेती संबंधित सभी समस्याओं का समाधान होगा। किसान समाधान केंद्र, जी हां, किसान समाधान केंद्र आपके लिए लाया है बाजार से कम दामों पर भी सभी आधुनिक ट्राली, कल्टीवेटर, सीडी, रीपर, कंबाइनर, तोता, थ्रेशर मशीन, रोटावेटर, प्लाऊ, वाटर टैंकर, स्टार रीपर, सारस, पावर टिलर सहित जहां सभी सामान आपको मिलेगा किफायती दाम पर। 7 सालों से विश्वसनीय सुपर निगम, तो आज ही संपर्क करें। साथ ही आपको बता दें कि यहाँ पर सभी सर्विस की जाती है। प्रोप्राइटर प्रवीण चौधरी 9340311832, रविंद्र डोट 7354835544, रविंद्र चौधरी 8770138210। तो फिर देश किस बात की, चले आइए किसान समाधान केंद्र, आटूद रोड, कालमुखी।